हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स कैसे हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और कई बार ये टॉपिक काफ़ी टफ भी लगता है। आज इसको हम सीखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन्स क्या है। ठीक है, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, वो सारे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गई आपको बात? तो हाइड्रोकार्बन को अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स में केवल हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन के साथ कार्बन होता है। इन दो के अलावा उसमें कोई भी दूसरा तीसरा एलिमेंट नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ठीक है, एल्केन में जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे सब सिंगल बॉन्ड होंगे। एल्कीन में जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें कोई ना कोई एक डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपको हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को समझने के लिए ये बात सबसे पहले समझ गए आप कि एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, एल्कीन में मिनिमम 1 डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन जिसमें केवल एक ट्रिपल बॉन्ड भी है तो वो क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। ठीक है ना? तो इन हाइड्रोकार्बन्स को बनाने के लिए केमिकल फार्मूला हम यूज करते हैं। एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2, एल्कीन का फार्मूला है CnH2n और एल्काइन का फार्मूला है CnH2n-2। ओके, बात समझ में आ गई? अब इस फार्मूले में यहाँ पे n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने ये एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन इन तीनों को हम बनाते हैं। ठीक है, अब अगर हम एल्केन बनाएं तो CnH2n+2 में अगर मैं n की वैल्यू को 1 रख दूं, देखिए CnH2n+2 में मैं n की वैल्यू को 1 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा? CH4 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप वैल्यू को रखते चले जाएंगे तो 1 रखेंगे तो CH4 आएगा, 2 रखेंगे तो C2H6 आएगा। यानी सिंपल सा फॉर्मूला समझिए, हाइड्रोजन हमेशा कार्बन के डबल से 2 ज्यादा होगा। एल्केन में जो हाइड्रोजन के नंबर हैं वो कार्बन के नंबर का डबल से 2 ज्यादा होगा। देखिए 2 2 जा 4 प्लस 2 6। तो अगर मैं 3 कार्बन का बनाऊंगा तो क्या बनेगा? C3 और H कितने हो जाएंगे? बिना फॉर्मूले के बताइए। 3 2 जा 6 और 6 प्लस 2 8 और ये 4 होगा तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे? 10। 6 5 12 6 होगा तो कितने हो जाएंगे? 14 7 होगा तो 16 8 होगा तो 18 9 होगा तो 20 और 10 होगा तो 22। ठीक हो गया? Yes, sir. तो ये एल्केन को पहचानना इजी है, आपने पहचान लिया। दूसरा हम देखेंगे एल्कीन में क्या होगा जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ रहा है CH2। ठीक है, मगर CH2 कोई कंपाउंड होता ही नहीं। सही है? क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो मिनिमम 4 होती है ना, मगर यार 2 ही हाइड्रोजन होंगे तो क्या इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी? तो एक कार्बन का कोई भी एल्कीन नहीं होता। समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, एल्केन होगा एक कार्बन का मगर एल्कीन नहीं होगी। इसके बाद हम देखेंगे अगर 2 वैल्यू आप रखोगे तो क्या आ जाएगा? C2H4। यहां पे हमेशा हाइड्रोजन डबल होगा कार्बन का। ठीक है,
C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, 14, C8H16, 16, C9H18 और C10H20. 20. एल्कीन की पहचान लेंगे आप कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर ऑलवेज डबल देन कार्बन. पहचान लेंगे. ऐसे ही हम एल्काइन की बात करें तो सिंगल कार्बन का कोई एल्काइन एग्जिस्ट करता ही नहीं. ठीक है, आप वैल्यू रख के देख लेंगे CnH2n-2. सही है, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, जो पहला 2 कार्बन का होगा वो होगा C2H2. क्या होगा? C2H2. C2H2. ऐसे 3 कार्बन जब यहाँ पे रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? C3H4. क्या हो जाएगा? C3H4. C3H4. ऐसे ही वैल्यू रख के इसको हम नीचे बनाते चले जाएंगे CnH2n-2 में. चलिए यहाँ पे हम 4 रख देते हैं वैल्यू. C4, ये C4H6 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? C4H6. इस तरह से ही नीचे उसको हम जितने कार्बन का हमें एल्काइन बनाना हो उतने कार्बन का एल्काइन हम बना सकते हैं. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है नहीं? Yes sir. कि कैसे क्या एल्केन होता है, क्या एल्कीन होती है और क्या एल्काइन होती है, और इनके केमिकल फार्मूलाज को बनाने के लिए फार्मूलाज हम क्या यूज करते हैं. ठीक है, अभी देखिए सिंपल तरीका, इसका नाम हमें कैसे पता चलेगा ये हमें याद करना है. ठीक है ना. देखिए ये मैं इरेज कर दे रहा हूं. तो इसमें देखिए करना क्या है, सिंपल. आपको एक चीज तो याद करनी पड़ेगी. देखिए जो 1 कार्बन है वो मेथ. क्या है? मेथ. 2 का एथ. 3 का प्रोप. 4 का ब्यूट. 5 का पेंट. And 6 का हेक्स. 7 का हेप्ट. 8 का ऑक्ट. 10 का Nano. नोन. और 9 का नोन और 10 का Deck. ये लाइन अगर हमको पता है, ये बस थोड़ा सा रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. एंड देन यू विल सी कि अगर एल्केन है, क्या है? एल्केन. अब आपको ये पता चल गया है एल्केन क्या होती है. अगर एल्केन है एक कार्बन का या कितने भी कार्बन की एल्केन है तो हमें इन सब के आगे क्या जोड़ देना है? एन जोड़ देना है. क्या जोड़ देना है? एन. यानी मैं आपसे कहूंगा एक कार्बन का एल्केन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन. 2 का है तो मीथेन. 3 का है तो प्रोपेन. यानी एन जुड़ा होगा, एल्केन में एन जुड़ा होगा. ठीक है. और अगर इसकी हम बात करें, एक कार्बन का एल्कीन तो होता ही नहीं, 2 कार्बन का एल्कीन अगर होगा तो उसमें क्या आएगा? एल्कीन में हम हमेशा ऐड कर देते हैं ईन. क्या जोड़ देते हैं? ईन. Methane. यानी 2 कार्बन का, जैसे ये इसका नाम क्या होगा? C2H. 2 कार्बन का क्या होता है? Methane. Yes sir. और एल्कीन है तो क्या जुड़ जाएगा? Ethene. एथीन. Ethene हो 3 जाएगा. कार्बन वाले में प्रोपीन. Propene. 4 में ब्यूटीन, Butene. पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, Nonene. Decene. ओके. Yes sir. बात समझ में आ रही है? Yes sir. तीसरा, अगर एल्काइन है, क्या है? Alkyne. एल्काइन है तो एल्काइन में हम Methyne. क्या जोड़ते हैं? Ine. YNE. तो 2 कार्बन का अगर एल्काइन है हमारे पास तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? Methyne. हाँ. Ethyne. और एल्काइन है? Yes sir. Ethine. Propyne. Butane. Hexyne. तो जो ये नाम है, Yes sir. एन है तो उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है. ईन है तो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है. और आइन है तो एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड है. तो ऐसे हम एल्कीन और एल्काइन को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. और उनकी मीनिंग के लिए आपको बस ये 10 कार्बन का लर्न करना है और उसमें एल्केन में एन जोड़ देना है, एल्कीन में ईन जोड़ना है और एल्काइन में आइन ऐड कर देना है. ठीक है ना. तो इस तरह से आप इन सबको पहचान पाएंगे. सपोज आपको किसी ने लिख के दे दिया C6H12 क्या है, ये मान लीजिए क्वेश्चन आया कि आप बताइए हेक्सीन क्या होता है. क्या होता है? Hexene. C6H12. क्वेश्चन में हेक्सीन है तो आप देख रहे हैं हेक्स मींस 6 कार्बन. Yes sir. और इन क्या होता है? 12.
इन मींस H, एक डबल बॉन्ड है यानी yes, अल्काइन है, तो एल्कीन है, क्या है? एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन से डबल हाइड्रोजन होता है, so 12। C6H12 हो गया ये। ठीक है? Yes, sir। या आपको फॉर्मूला पता है CnH2n, तो आप n की जगह आपको पता है X में 6 कार्बन होते हैं, तो इसकी जगह आप 6 कार्बन रख दीजिए, C6H12। ऐसे ही कोई सा भी नाम आपको दिया जाए, तो अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का नोमेनक्लेचर पता है, then you can easily recognize and identify which compound they are asking for. Any doubt? नो सर। बात समझ में आ गई ना? यस तो ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बेसिक है। अगर आपको ये हाइड्रोकार्बन समझ में आता है, तभी आप आगे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, हैलोजन जितने भी हैं उन सबको समझ पाएंगे। अगर ये आपके समझ में नहीं आया तो ये आगे समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये सारे हमारे हाइड्रोकार्बन हैं। ओके।